गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह खास रूहानियत भरा सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें जी। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसा सवाल लेकर आया है जो हर आत्मा के दिल को हिला देता है। सवाल ये है कि मौत के बाद हमारी रूह का क्या हाल होगा अगर हमारे पास नाम नहीं है। देखो, संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि भाई, मौत कोई साधारण घटना नहीं है। मौत वह क्षण है जब यह तन छूटता है और आत्मा अपनी असली यात्रा शुरू करती है। यह मौत ही है जहां असली परीक्षा होती है और वहां किसी के रिश्तेदार, किसी का धन दौलत, किसी का पद प्रतिष्ठा साथ नहीं चलता। सिर्फ दो ही चीजें साथ जाती है, हमारे कर्म और अगर सतगुरु से मिला हो तो नाम। जिन्होंने नाम पाया वे मौत के पार चले जाते हैं, लेकिन जिनके पास नाम नहीं होता फिर तो भाई उनकी दशा इतनी दर्दनाक होती है कि सुनकर भी रूह कांप जाती है। मौत के बाद सबसे पहले आत्मा को काल के दूत पकड़ लेते हैं। वह काल कोई साधारण शक्ति नहीं है, वह न्यायाधीश है जो हर आत्मा से उसका हिसाब मांगता है। जिन्हें नाम नहीं मिला उनकी आत्मा असहाय सी होती है। उनके पास कोई सहारा, कोई पहचान, कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। संगत जी, जैसे कोई व्यक्ति बिना टिकट के रेल में सफर करे और टीटी पकड़ ले तो उसे धक्के मारकर नीचे उतार दिया जाता है, वैसे ही नाम रहित आत्मा काल के दरबार में धक्के खाती है, क्योंकि नाम ही वह दिव्य टिकट है जो आत्मा को इस नश्वर संसार से निकालकर परमात्मा के धाम तक ले जाता है। कुछ रूहें अपने कर्मों के बोझ से भारी होकर नरकों के अंधेरों में चली जाती है। कुछ रूहें पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधे के शरीर में डाल दी जाती है। कुछ रूहें फिर से मनुष्य जन्म में आती है, लेकिन और भी कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि बिना नाम के आत्मा काल के चक्कर से छूट नहीं सकती। बिना नाम आत्मा काल की गिरफ्त में फंसी रहती है। बिना नाम आत्मा बार बार जन्म मरण के दरिया में डूबती रहती है। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि हे जीव, मौत से पहले नाम को पकड़ ले, वरना मौत के बाद पछतावा भी किसी काम नहीं आएगा। मौत का क्षण जब आता है तो इंसान सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच तो यह है कि मौत से जीवन खत्म नहीं होता। मौत से असली जीवन शुरू होता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, वह अकेली और असहाय खड़ी हो जाती है। ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना धन दौलत, ना रिश्तेदार, कुछ भी साथ नहीं जाता। केवल दो पहरेदार उस आत्मा को पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं। एक है काल का दूत जो कर्मों का हिसाब मांगता है, दूसरा है डर, घबराहट और अंधेरा जो आत्मा को घेर लेता है। अब सवाल है, जिनके पास नाम नहीं है उनकी हालत कैसी होती है? भाई, सुनकर रूह कांप जाएगी। ऐसी आत्मा सबसे पहले भटकती है। जैसे किसी को घर से निकाल दिया जाए और वह सड़क सड़क भटकता फिरे, वैसे ही नाम रहित आत्मा मौत के बाद दर दर ठोकरें खाती है, क्योंकि उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं, कोई सहारा नहीं। सतगुरु के दिए नाम के बिना आत्मा अजनबी होती है, अनाथ होती है। काल के दूत
उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चल तेरे कर्मों का हिसाब कर। अब वहां कोई माफी नहीं, कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ न्याय है, और न्याय भी बहुत कठोर। जिसने पाप किए उसे तुरंत नरक में डाल दिया जाता है। जिसने कुछ अच्छे कर्म किए उसे थोड़े समय के लिए स्वर्ग जैसी जगह मिल जाती है। लेकिन याद रहे, वह भी स्थायी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी काल का ही हिस्सा है। वहां से भी आत्मा को फिर नीचे जन्म लेना ही पड़ता है। नाम रहित आत्मा कभी चैन नहीं पाती। वह बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमती रहती है। कभी गरीब बनकर, कभी अमीर बनकर, कभी पशु पक्षी बनकर, तो कभी पेड़ पौधे बनकर जन्म लेती है। इसीलिए सतगुरु बार बार हमें जगाते हैं कि नाम ही सहारा है, नाम ही एकमात्र पासपोर्ट है, नाम ही एकमात्र टिकट है जो मौत के बाद आत्मा को सुरक्षित पार ले जाता है। जिस दिन इंसान की सांसें टूटती है, उसी क्षण से उसकी रूह की सबसे भयानक यात्रा शुरू होती है। मौत कोई नींद नहीं है, मौत तो एक बुलावा है। जरा सोचो, एक अंधकार में जगह जहां हजारों लाखों रूहें चीख रही है, कहीं कराहे की आवाजें, कहीं चीख पुकार, कहीं बेबसी का आलम। कोई कह रहा मुझे बचाओ, कोई रो रहा मुझे वापस जाने दो, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वहां का मालिक है काल, और काल का दरबार न्याय का दरबार है। वहां रिश्वत नहीं चलती, वहां झूठ नहीं चलता, वहां चालाकी नहीं चलती। जिस आत्मा के पास नाम नहीं है, उसे काल के दूत पकड़कर इस दरबार में ले आते हैं। वह आत्मा कांप रही होती है, रो रही होती है, चीख रही होती है, लेकिन दूत उसे धकेलते हुए न्यायाधीश काल के सामने खड़ा कर देते हैं। काल गरज कर पूछता है, कहाँ है तेरे अच्छे कर्म, कहाँ है तेरे सच्चे सहारे, और सबसे बढ़कर कहाँ है तेरा नाम। जब आत्मा सिर झुकाकर खड़ी रह जाती है, उसके पास कोई जवाब नहीं, ना कोई सहारा, ना कोई गवाह। संगत जी, जैसे कोई अपराधी अदालत में बिना वकील के खड़ा हो जाए तो न्यायाधीश उसे तुरंत सजा सुना देता है, वैसे ही नाम रहित आत्मा को काल के दरबार में तुरंत सजा मिलती है। जिसने झूठ बोला उसे अग्नि की लपेटों में झोंक दिया जाता है। जिसने दूसरों का हक छीना उसे भूखा प्यासा बनाकर जन्म दिया जाता है। जिसने हत्या या पाप किए उसे नरक की यातनाएं दी जाती है, और जिसने सत्संग सत्पुरुष की बात ठुकराई उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, काल का दरबार न्याय करता है, लेकिन दया सिर्फ सतगुरु के दरबार में मिलती है। और जो आत्मा नामधारी नहीं है उसे दया नहीं मिलती। उसके साथ वही होता है जो उसके कर्मों ने लिखा है। याद रखो, बिना नाम आत्मा काल की कैद से कभी नहीं बच सकती। बिना नाम आत्मा मौत के अंधेरों से पार नहीं जा सकती। बिना नाम आत्मा हमेशा जन्म मरण के दरिया में डूबती रहती है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, मौत सबके लिए एक अनिवार्य सत्य है, पर फर्क इस बात का है कि मौत के समय रूह के पास नाम है या नहीं। जिसके पास नाम नहीं है वे काल के दरबार में धक्के खाते हैं, लेकिन जिसके पास नाम है उनकी दशा बिल्कुल अलग होती है। जब नामधारी रूह मौत के करीब आती है तो उसके चारों तरफ एक दिव्य उजाला फैल जाता है।
जहां नाम रहित आत्मा अंधेरे में डर कर रोती है, वहीं नामधारी आत्मा को सतगुरु की शक्ति सहारा देती है। उस समय नाम उसके लिए कवच बन जाता है। काल के दूत पास आते हैं, लेकिन नामधारी आत्मा के चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे कोई दूत भेद नहीं सकता। जैसे कोई राजा अपने सैनिकों को सुरक्षा देता है, वैसे ही सतगुरु अपने प्रेमियों को मौत के समय सुरक्षा देते हैं। उनकी आत्मा को भय नहीं लगता, बल्कि वे मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि नामधारी आत्मा जानती है अब मुझे काल का दरबार नहीं देखना, अब मुझे सत्पुरुष का धाम देखना है। जिन्होंने नाम पाया है और सच्चे दिल से उसका अभ्यास किया है, उनकी रूह मौत के समय जैसे ही तन से निकलती है, उसे तुरंत सतगुरु सहारा देते हैं। वे उसे पकड़कर अंधेरों से निकालते हैं, काल के चक्कर से दूर ले जाते हैं। जहां नाम रहित आत्मा चीख रही होती है, वहीं नामधारी आत्मा सतगुरु के चरणों की ओर उड़ती जाती है। यही कारण है कि सतगुरु बार बार फरमाते हैं कि नाम ही असली पूंजी है। मौत के समय यही काम आता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। सतगुरु जब हमें नाम बख्शते हैं तो वह हमें एक दिव्य बीज सौंपते हैं, लेकिन उस बीज को बोना, सींचना और उसे वृक्ष बनाना, यह जिम्मेवारी हमारी है। सिर्फ बीज हाथ में लेकर बैठ जाने से फल नहीं मिलता, वैसे ही सिर्फ नाम लेकर बैठ जाने से भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। नाम को रोज रोज भजन सिमरन में लगाना पड़ता है। अब सवाल है, जो लोग नाम तो ले लेते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते, उनकी मौत के बाद क्या दशा होती है? तो भाई, ऐसी आत्मा मौत के समय पहले तो थोड़ी राहत पाती है, क्योंकि उनके पास नाम है। काल के दूत सीधे उस पर हावी नहीं हो पाते, लेकिन क्योंकि उसने नाम का अभ्यास नहीं किया, उसकी आत्मा कमजोर रहती है, डर से कांपती रहती है। जैसे किसी के पास हथियार तो हो पर चलाना ना आता हो, तो दुश्मन सामने आ जाए तो वह क्या करेगा? हथियार हाथ में होते हुए भी हार जाएगा। वैसे ही नाम बिना अभ्यास के केवल एक अधूरी ढाल है। सतगुरु ऐसे प्रेमियों पर भी दया करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को तुरंत सचखंड नहीं ले जाया जाता। उन्हें पहले कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। कभी कभी उन्हें अगले जन्म में फिर से मनुष्य तन मिलता है, ताकि वे अभ्यास कर सके। इसीलिए गुरु महाराज बार बार कहते हैं, नाम लिया है तो अभ्यास करो, नाम लिया है तो उसे जीवन का हिस्सा बनाओ, नाम लिया है तो उसे सुबह शाम अपनी सांसों में बसाओ। जो नाम लेकर अभ्यास करता है वह मौत के समय मुस्कुराता है, लेकिन जो नाम लेकर अभ्यास नहीं करता वह मौत के समय रोता है, क्योंकि उसके भीतर हिम्मत नहीं होती। याद रखो, नाम ही जीवन है, नाम ही सुरक्षा है, नाम ही सहारा है, लेकिन अभ्यास के बिना नाम अधूरा है। जिस आत्मा के पास नाम नहीं होता, मौत के बाद उसकी यात्रा अत्यंत दर्दनाक होती है, क्योंकि नाम वह दिव्य चाबी है जो आत्मा को काल के ताले से बाहर निकालती है। बिना नाम आत्मा उसी काल के जाल में फंसी रहती है। कहते हैं कि मौत के बाद आत्मा सबसे पहले अंधेरे गलियारों से गुजरती है। वहां चीखे हैं, कराहे हैं, वहां बेबसी है, क्योंकि सब आत्माएं अपने अपने कर्मों का बोझ उठाए घूम रही है।
फिर काल के दूत उसे पकड़कर हिसाब के लिए दरबार में ले जाते हैं। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलता है। कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह अटल नियम है। अगर आत्मा ने पाप किए हैं तो उसे नरक की भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती है। आग के कुंड, जहरीले सांप, भयानक राक्षस, ये सब नरक के दृश्य हैं। वहां आत्मा चिल्लाती है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। अगर उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसे थोड़े समय के लिए स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन याद रखो भाई, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जैसे ही अच्छे कर्म खत्म होते हैं आत्मा फिर नीचे धकेल दी जाती है और उस आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्कर में भेजा जाता है। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी कीट, कभी पतंगा, कभी वृक्ष पौधे बनकर आत्मा जन्म लेती रहती है। सोचो भाई, जिस आत्मा ने करोड़ों वर्ष मेहनत कर मनुष्य तन पाया था, अगर वह नाम के बिना यह अवसर गंवा दे तो उसे फिर से ऊपर आने में ना जाने कितने युग लग जाएं। बिना नाम आत्मा ही भटकती रहती है। जन्म लो, मरो, मरो तो फिर जन्म लो, यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए सतगुरु बार बार पुकारते हैं कि हे जीव, अभी मौका है, अभी चेत ले, नाम ले ले, अभ्यास कर ले, वरना मौत के बाद पछताएगा और तब कोई सहारा नहीं होगा। गुरु साहिब कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब मौत के बाद आत्मा पुकारती है, रोती है, चीखती है, तो क्या सतगुरु उसे सुनते नहीं? क्या वह दया के सागर केवल नामधारियों की ही रक्षा करते हैं? भाई, यहां एक गहरी सच्चाई समझो। सतगुरु सचमुच दया के सागर हैं। वे सब जीवों से प्रेम करते हैं, लेकिन नियम यह है कि बिना नाम के आत्मा की पुकार उनके दरबार तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि नाम ही वह आवाज की तरंग है जो सतगुरु के लोक तक जाती है। बिना नाम आत्मा की पुकार काल के मंडल में ही अटक जाती है। जैसे कोई रेडियो बिना सही फ्रीक्वेंसी के आवाज पकड़ ही नहीं सकता, वैसे ही नाम रहित आत्मा की चीख सतगुरु तक नहीं पहुंचती। नामधारी आत्मा जब पुकारती है तो उसकी आवाज के साथ सतगुरु का दिया हुआ शब्द भी गूंजता है। वह शब्द पहचान पत्र है। काल चाहे जितना रोके, सतगुरु के दूत तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन नाम रहित आत्मा के पास ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं होता। वह चाहे कितना चीखे, चाहे कितनी पुकारे, उसकी आवाज काल के अंधेरे आकाश में खो जाती है। सोचो भाई, अगर कोई सैनिक युद्ध भूमि में घायल हो जाए और उसके पास अपना झंडा या पहचान ना हो, तो उसके साथी भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। वैसे ही बिना नाम आत्मा पहचानहीन हो जाती है। सतगुरु फरमाते हैं, नाम ही वह डोर है जिससे मैं अपनी रूहों को बांध कर रखता हूं। जो नाम रहित है वह डोर से बंधा ही नहीं, तो उसे खींचकर मैं कैसे निकालूं? इसीलिए संगत जी, सतगुरु की दया अनंत है, लेकिन नियम भी अटल है। नाम ही वह कुंजी है, नाम ही वह डोर है, नाम ही वह तरंग है जिसके सहारे आत्मा की पुकार सतगुरु तक पहुंचती है। बिना नाम पुकार व्यर्थ है। नाम के साथ पुकार अनसुनी नहीं रहती। संगत जी, मौत का क्षण वह घड़ी है जहां असली चेहरा सामने आता है। जिसने सारी उम्र यह सोचा कि धन, परिवार और इज्जत मेरा सहारा है,
मौत के समय वह सब हाथ से छूट जाता है। अब आत्मा अकेली खड़ी है और अगर उसके पास नाम नहीं है तो उसकी दशा बहुत ही भयावह होती है। कहते हैं कि भाई, जब प्राण निकलते हैं तो नाम रहित आत्मा को सबसे पहले गहरा अंधेरा घेर लेता है। ऐसा अंधेरा जिसमें सूरज की लाखों किरणें भी प्रवेश ना कर सके। वहां चीखें गूंजती है, कराहें उठती है और डर का ऐसा माहौल होता है कि रूह कांप जाती है। काल के दूत उसी समय आ पहुंचते हैं। उनका रूप इतना भयानक होता है कि देखने मात्र से आत्मा थर थर कांप उठती है। उस समय आत्मा रोती है, चिल्लाती है, अपने प्रियजनों को पुकारती है। लेकिन जो लोग घर में रो रो कर चिता सजा रहे हैं वे सुन ही नहीं पाते। मरे हुए शरीर के पास बैठकर वे आंसू बहाते हैं, लेकिन आत्मा के वास्तविक दर्द से वे अनजान रहते हैं। नाम रहित आत्मा कहती है, मुझे बचाओ, कोई तो सहारा दो। लेकिन वहां कोई नहीं सुनता। जैसे किसी अपराधी को पुलिस हथकड़ी डालकर घसीट ले जाए, वैसे ही काल के दूत आत्मा को घसीटते हुए अपने दरबार में ले जाते हैं। वहां का दृश्य और भी डरावना है। हजारों रूहें खड़ी है, सबके चेहरे पर डर, चीख और लाचारी है। कोई काल से दया की भीख मांग रहा है, कोई अपने पापों पर पछता रहा है। लेकिन वहां दया नाम की चीज नहीं, वहां सिर्फ कठोर न्याय है। याद रखो, जिस आत्मा के पास नाम नहीं है वह मौत के समय इतना भयानक कष्ट भोगती है कि उसकी चीखें भी दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए सतगुरु बार बार चेताते हैं, अभी संभल ले, मौत से पहले नाम पकड़ ले, वरना मौत के बाद तेरे रोने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। गुरु साहेब कहते हैं कि मौत के बाद नाम रहित आत्मा को काल के दरबार में ले जाया जाता है। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा खुलता है। जितने पाप, जितनी बुराइयां, जितने छल और कपट, सब उसके सामने रख दिए जाते हैं और फिर आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। कहते हैं कि नरक कोई कल्पना नहीं, यह एक भयानक हकीकत है। वहां ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं जिसे सुनकर भी आत्मा कांप उठती है। किसी आत्मा को आग के कुंड में फेंका जाता है, वह जलती है, तड़पती है, चिल्लाती है, लेकिन मर नहीं सकती, क्योंकि नरक में मौत नहीं है, सिर्फ पीड़ा है। किसी को लोहे की कांटों वाले रास्ते पर नंगे पांव चलाया जाता है, हर कदम पर शरीर छलनी हो जाता है, खून बहता है, लेकिन वहां आराम की कोई जगह नहीं। किसी को जहरीले सांप और बिच्छू काटते हैं तो किसी को राक्षस लोहे की चाबुक से मारते हैं। संगत जी, ये यातनाएं कर्मों का फल है, क्योंकि आत्मा ने जीवन में नाम का सहारा नहीं लिया। इसीलिए अब उसे अकेले ही यह सब भुगतना पड़ता है। याद रखो, नरक में दया नहीं है। वहां कोई माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी काम नहीं आते। वहां सिर्फ कर्म काम आते हैं और सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है तो वह केवल नाम है। नामधारी आत्मा को नरक का रास्ता छू भी नहीं सकता, लेकिन नाम रहित आत्मा को वहां खींच कर ले जाया जाता है और उसे युगों युगों तक यातना भोगनी पड़ती है। इसीलिए सतगुरु फरमाते हैं कि नरक से बचना है तो नाम को पकड़ ले। नाम ही तेरी ढाल है, नाम ही तेरा उद्धार है। जब नामधारी आत्मा अपनी कठिन यात्रा पार करके सचखंड में पहुंचती है तो वहां का दृश्य शब्दों से परे है।
न वहां अंधेरा है, न दुख, न जन्म मरण का भय। वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है, प्रेम ही प्रेम है। आत्मा जैसे ही सचखंड में प्रवेश करती है, उसका स्वागत नूरानी आत्माएं करती है। हर ओर दिव्य संगीत गूंजता है, ऐसा संगीत जो इंसानी कानों से सुना ही नहीं जा सकता। और फिर सामने सतगुरु प्रकट होते हैं अपने असली अनंत दिव्य स्वरूप में। वह स्वरूप इतना मोहक, इतना आकर्षक होता है कि आत्मा पुलक उठती है। जिस मालिक की तलाश में उसने जन्म जन्मांतर भटके, आज उसी के चरणों में पहुंच जाती है। आत्मा नतमस्तक होकर सतगुरु के चरणों में गिरती है और रोने लगती है कि मालिक, कितनी बार गलत रास्ते चले, कितनी बार धोखे खाए, लेकिन आपकी दया से आज असली घर मिला। सतगुरु अपनी बाहों में उस आत्मा को भर लेते हैं। उनकी वाणी गूंजती है, तू ही मेरा अंश था, तू भटका हुआ था, अब तू अपने घर लौट आया है। यहाँ कोई दुख नहीं, यहाँ कोई जुदाई नहीं, यहाँ केवल अमर प्रेम और शांति है। संगत जी, उस क्षण आत्मा की सारी पीड़ा, सारी भटकन, सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। वह आत्मा अब काल के अधीन नहीं रहती। उसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। वह मालिक की गोद में सदा सदा के लिए बस जाती है। यही है नाम का असली फल, यही है सतगुरु का दिया हुआ सच्चा तोहफा। संत महापुरुष बार बार हमें चेताते हैं कि मौत से पहले नाम की कमाई कर ले, वरना मौत के समय पछताना पड़ेगा। सोचो, अगर कोई व्यापारी बिना पूंजी के बाजार में जाए तो क्या करेगा? वह केवल इधर उधर भटकेगा, लेकिन लेन देन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आत्मा अगर बिना नाम और भजन सुमिरन की पूंजी के मौत के दरबार में जाएगी तो वहां उसके पास देने को कुछ भी नहीं होगा। नाम और भजन की कमाई वही खजाना है जो न चोरी होता है, न जलता है, न नष्ट होता है। यह खजाना मौत के समय आत्मा के साथ चलता है। जब प्राण निकलते हैं तो घर परिवार, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा सब पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो सच्चा सहारा आत्मा के साथ चलता है वह है नाम की कमाई। मौत के समय जब काल के दूत आते हैं तो नाम रहित आत्मा कांप उठती है, लेकिन नामधारी आत्मा निडर रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास नाम का कवच और भजन सुमिरन की शक्ति होती है। भजन सुमिरन केवल जुबान की चपाई नहीं, यह आत्मा को भीतर से मजबूत बनाता है। जितना अधिक जीव जीवन रहते नाम का अभ्यास करता है, उतना ही उसकी आत्मा चमकदार और शक्तिशाली बनती है। जब मौत सामने खड़ी होती है तो नामधारी आत्मा मुस्कुरा कर कहती है, आ मौत, तू अब मुझे डरा नहीं सकती। मेरे पास नाम है और मैं अपने घर जा रही हूं। इसीलिए सतगुरु हमें समझाते हैं कि जीवन रहते नाम की कमाई कर, भजन सिमरन कर ले, मौत से पहले तैयारी कर ले, ताकि मौत तेरे लिए दुख का कारण ना बने, बल्कि आनंद का द्वार बन जाए। संत महापुरुष हमेशा चेताते हैं कि यह संसार एक माया का जाल है और यह जाल इतना महीन और आकर्षक है कि जीव बार बार इसमें फंस जाता है। माया का पहला रूप है धन का मोह, माया का दूसरा रूप है परिवार का मोह, माया का तीसरा रूप है अहंकार। गुरु प्यारी साध संगत जी, माया की सबसे बड़ी चाल यही है कि यह आत्मा को नाम से दूर कर देती है। जीव सोचता है अभी समय है, बाद में नाम ले लेंगे, पहले परिवार संभाल लूं, पहले धन जोड़ लूं,
लेकिन भाई मौत को कौन टाल सकता है? मौत बिना बताए आ जाती है। अगर उस समय नाम का सहारा ना हुआ तो आत्मा माया के कारण काल के जाल में फंस जाएगी। इसीलिए सतगुरु हमें जगाते हैं कि माया के मोह से सावधान रहो। माया केवल छलावा है, सच्चा सहारा सिर्फ नाम है। जिसने नाम पकड़ लिया उसके लिए माया का जाल कागज की डोर जैसा हो जाता है, लेकिन जो नाम से दूर है उसके लिए माया की जंजीरें लोहे की बेड़ियों जैसी बन जाती है। इसीलिए जीवन में रहते ही माया के जाल से बाहर निकलकर नाम और भजन सुमिरन को अपनी आत्मा की पूंजी बना लो। यह संसार माया का इतना गहरा लगाव है कि साधारण जीव अकेले इससे बाहर नहीं निकल सकता। जीव फंसता है कभी धन के मोह में, कभी रिश्तेदारियों में, कभी अहंकार और पद प्रतिष्ठा में, और धीरे धीरे आत्मा नाम से दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ सतगुरु का करुणा भरा हाथ काम आता है। सतगुरु जीव को ढूंढते हैं, उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि ऐ जीव, तू काल का दास नहीं है, तू मालिक का अंश है। तेरा असली घर ऊपर है, तू माया के जाल में क्यों फंस रहा है? सतगुरु जीव को जगाते हैं, उसके कान में नाम का अमृत डालते हैं, जिसे हम नामदान कहते हैं। यह वही पल है जब आत्मा का रुख बदलता है। जो आत्मा बार बार नीचे गिर रही थी वह नाम पकड़कर ऊपर की ओर चल पड़ती है। सतगुरु का काम यही है, अंधेरे से निकालना, माया से छुड़ाना और नाम से जोड़ना। अब सब कुछ कहकर गुरु साहेब आखिर में कहते हैं कि अब तक हमने सुना कि मौत कैसी है, आत्मा का हाल कैसा है, नाम का सहारा क्यों जरूरी है, माया कैसे धोखा देती है और सतगुरु हमें कैसे नाम से जोड़ते हैं। अब अंतिम सच्चाई पर ध्यान दो। यह शरीर मिट्टी का है, यह परिवार अस्थाई है, यह धन, यह पद, यह शोहरत सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन जो कभी नहीं छूटेगा वह है सतगुरु का दिया हुआ नाम। मौत का समय तय है, न राजा बचा न फकीर बचा, न अमीर बचा न गरीब, सभी को जाना पड़ा। लेकिन अंतर इतना है, जिसके पास नाम था वह हंसते हंसते गया, जिसके पास नाम न था वह रोते चिल्लाते गया। नाम एक अमर अग्नि है, यह आत्मा को प्रकाश देती है, यह काल के फंदे को जलाकर राख कर देती है। यह हमें उस मालिक तक पहुंचाती है जिससे हमारा असली नाता है। सतगुरु ही वह दयालु पिता है जो आत्मा का हाथ पकड़कर कहते हैं, डर मत, तू मेरा है, तुझे काल नहीं ले जाएगा, तेरा घर सचखंड है, वहीं तुझे पहुंचाना मेरा वचन है। तो भाइयों, आज जीवन रहते ही निर्णय कर लो, क्या हमें काल का रास्ता चुनना है या सतगुरु का नाम पकड़कर अमरता का मार्ग लेना है। अगर आत्मा ने नाम पकड़ लिया तो समझ लो जीवन सफल हो गया। फिर ना डर है, ना चिंता, ना पूर्व जन्म का चक्कर, सिर्फ आनंद है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ सद्गुरु का दीदार है। तो आओ आज संकल्प करें कि हम माया के झांसे में नहीं फंसेंगे, हम नाम को ही जीवन का आधार बनाएंगे और सतगुरु की शरण में रहकर सचखंड की ओर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। यही सच्ची जीत है, यही सच्चा सत्संग है, यही आत्मा की असली मंजिल है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।
जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जिसे विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रोजाना ऐसे ही सत्संग आपको सुनने को मिल सके। राधा स्वामी जी।